जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने बच्चों को गुरु जी का लॉकेट स्वरूप पहनाया था, और वो लॉकेट मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मगर वो लॉकेट एक का बाहर खेलने के समय में कहीं गिर गया, और दूसरे बेटे का घर में टूटा हुआ मिला। तो मैं अपने गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे बच्चों का कष्ट आपने हरा गुरुपा। उसके बहुत बड़े कष्ट को आपने छोटे में काटा, उसके लिए शुक्राना। अब हमारे कष्ट को अपने ऊपर लिया हमारे मालिक, उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा कि मेरे घर में गुरु जी का ही बटर फ्लाई हम स्वरूप मानते हैं कि गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। और मौत, जिसका सत्संग भी मैंने सुना, और गुरुजी ने साफ साफ बताया कि गुरुजी ने उसके माध्यम से भी मेरा कष्ट हरा है। 2 दिन मेरे घर में वो मौत रही, और तीसरे दिन वो मुझे घर में मरी पड़ी मिली। तो मैं अपने परमात्मा का शुक्राना करती हूँ कि हमारे कष्टों को आपने कैसे हरा है गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हमें बहुत सारी बातों का ज्ञात नहीं होता, और बहुत सारे हम पर गुरुजी के उपकार हमें पता भी नहीं होते जो वो कर देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अपने गुरुपा का हम शुक्राना करने में कितना लेट करते हैं, जैसे मैंने आज किया। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं अपने मालिक से क्षमा मांगती हूँ। मुझे गुरुजी ने कैसे हिंट दिया संगत जी, देखिए हमारे परमात्मा कैसे हमारे को बताते हैं संकेतों के माध्यम से। मैं प्राची आंटी के ही सत्संग के चैनल को सुन रही थी, और उसमें गुरुजी ने मुझे वीडियो में आदि योगी का स्वरूप दिखाया, जो कि उन्होंने दिया वीडियो में डाला था। और अभी गुरुजी की कृपा से ही 16 नवंबर को हम कर्नाटका के चिकबालापुर में आदि योगी का बहुत बड़ा स्वरूप है, बहुत बड़ा मूर्ति बना हुआ है। वहाँ हम सब गए थे। मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंजॉय की वहाँ पे। उस यात्रा को मेरे गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। वहाँ पे मुझे शॉपिंग भी करवाए मेरे हस्बैंड के माध्यम से, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साथ में फिर उसके नेक्स्ट वीक हम जू गए, वहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ये मंथ मेरा बहुत प्यारा गुजरा आपकी कृपा से, उसके लिए शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटे बड़े कष्ट जो भी आते हैं, मेरे मालिक उसे किस तरह से हर लेते हैं, उसे दूर कर देते हैं हमारी ज़िंदगी से, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। निर्भय होके हम रह रहे हैं, हमारे मन में वो डर नहीं है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मेरे बड़े बेटे के लिए भी एक शुक्राना सत्संग ये है कि उसे काफ़ी टाइम से, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से उसको एलर्जी होना शुरू हो चुका था, और मैं उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं दे रही थी उसको। थोड़ा बहुत होता तो मैं उसको सिट्रिजिन दे देती थी, मगर उससे कुछ भी असर उसको नहीं होता था। उसके स्कूल से एक दिन कॉल आया कि काफ़ी बड़े बड़े रैशेस आ चुके हैं, और आप इनसे बच्चे को अगर हो सके तो ले जाइए घर में, और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो इसको सीरियस थोड़ा सा लेकर के मैं डॉक्टर के पास भी लेके गई, मेरे हस्बैंड लेके गए। उसके बाद उन्होंने कुछ, डॉक्टर ने दवाई दिए, मगर उसके बाद भी उसको वो रैशेस आए। तो थोड़ा सा दवाई देने के बाद भी जब आ रहा हो तो थोड़ा सा डर लगता है। तो किस तरह से गुरुजी ने मुझे उपाय सुनवाया, तो मैं अभी वो शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी ने ये बताया कि कोई भी फूल, चाहे गुलाब का फूल हो, गेंदे का फूल हो, चाहे डहलिया का, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो, जो भी पेशेंट है, गुरुजी के सामने उसका नाम लेके मंत्र जप, 7 बार मंत्र या उससे ज़्यादा जितनी बार आपकी इच्छा हो जप करके गुरुजी के पास वो फूल टच करा के उनसे यही प्रार्थना करना है कि हे मेरे परमात्मा सतगुरु,
जिस के लिए मैं ये कर रही हूँ उसे रोग मुक्त कीजिए, परेशानी से उसे दूर कीजिए। और वो फूल को आपको ऐसी जगह रख देना है, मंदिर में नहीं रखना है सूखे हुए फूल, क्योंकि वो फूल वो वैसे ही रहेगा, तो वो फूल सूखना है तो हर दिन सूखा हुआ फूल ईश्वर के पास तो नहीं रहना चाहिए, तो उसको आप अलग से रख दें ताकि वो सूख जाए। जब उसके बाद उसको आप या तो गमले में दबा दें या फिर जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह भी 2 तरह से कर सकते हैं, या तो नदी में बहा दें या फिर अगर आपके पास नदी ना हो अवेलेबल अगल-बगल में, तो फिर किसी भी बर्तन में आप उस जल में डाल के उसे गमले में डाल दें। इस तरह से करने से वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। ये गुरुजी ने मुझे सुनवाया, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे को राहत भी है, अभी उसको रैशेज़ नहीं आ रहे हैं। हल्के-फुल्के रैशेज़ आए थे, उसके बाद नहीं आए। जिस तरह से उसको बड़े-बड़े दाने आ जा मतलब दाने छोटे-छोटे आते थे, मगर रैशेज़ बहुत बड़े-बड़े, उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता था। तो मैं शुक्राना करती हूँ। और अगर कोई बड़ा कष्ट भी होगा तो मेरे मालिक छोटे से ही कष्ट दे करके ही निकलवा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और एक शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड के लिए मैं करना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड को एक्सेप्टेंस दिलवाने के लिए शुक्राना, क्योंकि जैसे मैंने बताया है पहले सत्संग में कि मेरे हस्बैंड ने जो फ़िलहाल जो कंपनी है उससे रिज़ाइन किया है गुरुजी की कृपा से, और उन्हें नई जॉब ब्लेस हुई है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। तो उसे जो उनके जो बॉस थे उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे। रिलीविंग ज़रूरी होता है नई कंपनी में जॉइन करने के लिए, और नोटिस पीरियड भी रहता है, किसी का 1 महीना या किसी का 2 या 3 महीना। तो जिस कंपनी में वो अभी एट प्रेज़ेंट हैं, वो 3 महीने का नोटिस पीरियड उन्होंने दिया है। तो उसके लिए नई कंपनी उन्हें 2 महीना करके ही जॉइन करने के लिए बोल रही है, और ये कंपनी अड़ रही थी कि नहीं 3 महीना करना पड़ेगा। मगर गुरुजी के कृपा से वो नोटिस पीरियड का जो टर्म था वो 2 महीना में ही इनको एक्सेप्टेंस मिल गया। शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना। और एक शुक्राना ये है कि संगत जी, जनरली यही रूल होता है कि जब आप रिज़ाइन करते हो तो आपका जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो सैलरी ब्लॉक कर देते हैं, और जब आप जॉब वो नोटिस पीरियड कंप्लीट करके जब 45 डेज़ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तब वो आपके जो भी पेमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो क्लियर करके आपको वो पेमेंट क्रेडिट करते हैं। तो मेरे हस्बैंड के साथ ये मिरेकल ये हुआ कि कायदे से उनको जो सैलरी इस महीने जो आना था वो उनको फ़रवरी में आना होता, क्योंकि नोटिस पीरियड तो 3 महीने का था, और उसके बाद जो भी सैलरी था वो ब्लॉक था। मगर गुरुजी की कृपा से जो सैलरी नहीं आना था वो क्रेडिट हो गया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। क्योंकि हमारे जितने भी अभी जो भी काम होते हैं वो सारे सेविंग्स से ही होते, क्योंकि सैलरी तो ब्लॉक हो जाती, मगर हमारे गुरुजी ने वो ब्लॉकेज हटा दिया और सैलरी को क्रेडिट करवा दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग अब यहाँ पे विराम करना चाहूँगी, और सत्संग के दौरान अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुआ हो तो उसके लिए मैं सभी संगत जी से हाथ जोड़ के अपने गुरु पिता से क्षमा मांगती हूँ कि मुझे मुझे क्षमा करना सत्संग के दौरान अगर कहीं कुछ गलती हो गया हो बोलने में तो। और दूसरा, अब यहाँ पे मैं अपने मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। मेरे गुरुपा के चरणों में यही प्रार्थना है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सतगुरु, जैसे आपकी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी हुई है, सभी संगत पे ब्लेसिंग्स ऐसे ही बरसाते रहना, हमें सन्मार्ग पे चलाना, हमारी गलतियों को क्षमा करना और ऐसा बनाना जैसा आप चाहते हो, हम गलती से गलती ना करें, आपका नाम जाप सिमरन करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग, गुरु जी कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर। और हम संगत जी, गुरु जी का शुक्राना तो हम तभी कर सकते हैं जब महाराज की हम पे मेहर हो, क्योंकि उनकी बिना मेहर के तो हम शुक्राना नहीं कर सकते, ये हमारे बस में है ही नहीं। तो मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मालिक ने हमें ये मौका दिया, और शुक्राने तो बहुत हैं मालिक के। तो शुक्राना ये कि मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि मतलब ना, मेरी जो फैमिली में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब ना हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, और मालिक हमें बचाते हैं, पल पल हमारी रक्षा करते हैं, मेरे बच्चों की, मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की। तो मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना।
और मेरे बच्चों की तरफ से मतलब गुरुजी के बच्चे उनकी तरफ से भी शुक्राना। तो सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु महाराज आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी, और सारी संगत से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती या कोई भी त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ करना। संगत जी, देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना, जो हमारी रिश्तेदारी में ही हैं कुछ लोग, उन्होंने हमारे जो पूर्वज हैं ना, जो हमारे पूर्वज होते हैं, मतलब जो हमारे देवता होते हैं, उनको ना बंधवा रखा है। ठीक है, तो उनको बंधवा रखा है, तो इस वजह से थोड़ी फैमिली में प्रॉब्लम तो खैर आ रही है, पर लेकिन महाराज हैं तो उतनी नहीं आती। पर लेकिन हाँ, तो पहले तो मेरी तरफ से अगर कोई गलती हो गई हो मेरे पूर्वजों को लेकर के, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कान पकड़ के। क्योंकि संगत जी, मैंने जाने अनजाने में अबॉर्शन तो करवाए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मतलब वो इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी आगे जा कर के। तो गुरुजी कहते हैं कि तू उसके लिए माफ़ी मांग, तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। और जो हमारे पूर्वजों को बंधवा करके, हमारे उनका बंधन करके, और ये हमें जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो गुरु महाराज, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप कोई, हालांकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू शिव पुराण पढ़ रही हूँ, पर लेकिन अगर और भी कोई उपाय हो तो प्लीज़ गुरु महाराज आप मुझे बताना। मैं वो बिल्कुल करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, वो उस बंधन से मुक्त हो जाएं, और उनको आप अपनी शरण में ले लो। और यही चाहती हूँ मैं गुरुजी। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप मुझे प्लीज़ कोई तो रास्ता दिखाओ, क्योंकि वो मुझे सपने में भी दिखते हैं, और वो संगत जी मेरे मायके वाले भी दिखते हैं और मेरे ससुराल वाले भी, दोनों ही आते हैं मेरे सपनों में। तो मुझे नहीं समझ में आता, तो मुझे यूँ लगता है कि शायद अगर मैं उनके लिए, मतलब कई बार होता है ना कि हम मतलब मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो मेरा किया हुआ मेरे पूर्वजों को लगे, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। हालांकि वावस वगैरह और वो सब तो खैर हम करते हैं, पर लेकिन उससे भी अलग कुछ ऐसा जो मतलब जिससे मेरे पूर्वजों मैं करूँ और उसका फल मेरे पूर्वजों को जाए, तो मैं कुछ ऐसा भी करना चाहती हूँ। तो गुरु महाराज प्लीज़ आप उसके लिए भी मुझे कुछ सलाह देना, या कुछ भी आप जो भी दे सकते हो अपनी बच्ची को, वो सत्संग में या कहीं भी सुनवाना। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो पूर्वज हैं वो उस बंधन से मुक्त हो जाएं, क्योंकि बंधन में तो संगत जी कोई भी नहीं रहना चाहता। तो वो तो बेचारे अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बंधन में करके और हमारे लिए गलत प्रयोग करा जा रहा है। क्योंकि जिसके देवता बंधन में आ जाते हैं तो फिर वो पहरा ख़त्म हो जाता है उस घर पे से, और फिर उसमें उस घर पे गलत चीज़ें छोड़ी जाती हैं और उस घर के मेंबर को परेशान किया जाता है। तो वो भी बेचारे बंधे हुए होते हैं ना, तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बंधन में है ना। और ये सब जो है ना, ये किसी तांत्रिक का प्रयोग करके ये हमारे परिवार वाले करवाते हैं हमारा बुरा करने के लिए। तो पहले तो मैं गुरु महाराज से कहूँगी, गुरु महाराज आप उनको बुद्धि दे दो, उनको बुद्धि बख्श दो। गुरु महाराज प्लीज़ 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 आप उनको बुद्धि दे दो कि वो ये सब ना करें, क्योंकि पूर्वज तो उनके भी हैं ना, अगर हमारे हैं तो वो उनके भी हैं। तो अगर मतलब चलो कोई बात नहीं, हमें नुकसान होगा वो तो ठीक है, लेकिन वो उनके भी तो माँ बाप हैं, उनके भी तो पेरेंट्स हैं। तो उनको कम से कम इतनी तो सद्बुद्धि दे दो कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में कम से कम ये तो ना करें कि हमारे पेरेंट्स मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी वो परेशान रहें। तो कम से कम उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए। और संगत जी, अभी 2 दिन पहले मुझे एक सपना दिखा और मैंने सपने में देखा कि सॉरी संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मेरे ही देवर है, वो मेरे घर में आया और वो सिंदूर ढूंढ रहा है मेरे घर में कि सिंदूर कहाँ है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है, तो वो तो खैर उसे नहीं मिला। वो मेरे घर में ढूंढ रहा था। और संगत जी, फिर वो ना एक कलश लेके आया था और एक नारियल था उसके ऊपर, और वो एक डट्टक टाइप में नारियल के ऊपर ना एक डाट टाइप उसने लगा रखी थी, डट्टक होती है ना जैसे, वैसे करके कुछ।
और मैंने संगत जी मैंने क्या देखा कि थोड़ी देर में ना वो उसने मेरे कमरे में ला के रखा, और थोड़ी देर बाद वो ना नारियल वो जो मटका लाया था, जहाँ भी कलश या जो भी लाया था मिट्टी का था पॉट सा, तो वो ना बड़ी तेज़ उसमें से ना एकदम से वो डटक तो ऊपर उछली, और वो जो मटका था ना संगत जी, वो ऐसे गोल 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 घूमा, बहुत तेज़ घूमा, और उसमें से आग निकली और बहुत तेज़ घूमा, और वो घूमते 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 वो सीधा मेरे ऊपर आकर के गिरा। तो संगत जी इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ही तकड़ी, बहुत शक्तिशाली क्रिया करवाई है, जो शायद मैंने पहले कभी सुना था कि वो जो हवा में मटकी उछल जाती है उस तरीके से। लेकिन फिर मैंने क्या देखा सपने में कि वो मटकी मेरे से उछल के और वो गिर गई है, और नारियल भी वहीं, तो वो सब फैल गया है, मतलब वो सब बिखर गया है। और तभी मैं ना इतनी सारी बहुत सारी गायें आती हैं और वाइट कलर की, और वो उसको खाने लगती हैं। तो मतलब वो महाराज ने ही अपनी ब्लेसिंग दिखाई, क्योंकि गाय माता भी होती है हमारी, तो वो आके और वो सब उस कष्ट को ले गई, उसमें खा गई वो। तो शुक्राना महाराज का। और तो इस तरीके से मैंने वो सपना देखा। तो संगत जी आप ये समझ लो कि जब किसी के ऊपर ये छोड़ी जाती है ना, तो वो कभी खाली नहीं जाता वार, मतलब वो इतनी ख़तरनाक क्रिया होती है कि हम गुरु महाराज के चरणों में शरण में बैठे हैं, तो इस वजह से तो मैं बची हुई हूँ। क्योंकि गुरुजी ने मुझे अभी कहा था कि तेरी तो सांसें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मालिक हमें इतना देते हैं ना कि मतलब हम क्या ही बोलें। मैं तो कहती हूँ कि आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ मेरे मालिक की बदौलत। और इस सपने से एक दिन पहले मैंने सपना देखा था, मैं शमशान घाट के बाहर थी, और वहाँ पे भोले बाबा का स्वरूप लगा हुआ था, जैसे कि लगा रहता है, आप सबको पता है। तो वहाँ से एक काला सा बंदा आया निकल के, और वो मुझे पकड़ने लगा, और मैंने उसको फिर मार के वहीं पे और धक्का दे दिया, और मैं आगे चली गई। तो संगत जी ये 2 सपने मुझे दिखे, तो इन सपनों का सीधा यही कारण था कि वो लोग ये चाहते थे कि मैं शमशान में चली जाऊँ मरने के बाद, मतलब मेरा पूरा उन्होंने इंतज़ाम कर दिया था। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे बचाया, सपने में आके मेरा वो कष्ट काटा, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो संगत जी शुक्राने तो बहुत है मालिक के, हम नहीं कर सकते। और मैं तो बहुत रोती हूँ, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, तुझे रोना नहीं है। तो मैंने संगत जी कभी किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं वो लोग क्यों मेरे पीछे पड़े, मैं नहीं जानती। शायद मेरे इतने बुरे कर्म होंगे पिछले जन्म के, जो वो लोग मेरे साथ ये क्रिया कर रहे हैं, है ना। देखो संगत जी, ये प्रॉपर्टी के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं कि वो मर जाएगी तो उसके बच्चों की प्रॉपर्टी और उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। पर लेकिन संगत जी सच तो ये है कि साथ में कोई कुछ लेके नहीं जाता, सब यहीं छोड़ जाते हैं, है ना। कफन जाता है इंसान के, कफन भी नहीं जाता, वो भी उतार लेते हैं, मतलब कुछ नहीं जाता है इंसान के साथ, वो नंगा आता है और नंगा ही जाता है, हाथ मुट्ठी भर के आता है और हाथ खोल के जाता है इस दुनिया से, तो कुछ नहीं लेके जाता। तो ये जो हमारे कर्म है ना संगत जी, कम से कम ये तो हमें अच्छे करने चाहिए, क्योंकि यही कर्म हमारे साथ आगे जाते हैं। तो मैं तो ये नहीं मैं उनका गलत कभी नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि उनका कभी गलत हो, और ना मैंने कभी चाहा, मैंने हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करा। पर लेकिन उनका चेहरा गुरु महाराज सामने लेके आए, और अब तो खैर उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मतलब रिश्ता इन द सेंस कि मतलब गुरु महाराज की लीला ऐसी हुई है कि वो लोग हमसे अलग हो गए। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि अगर आज वो हमारे साथ होते ना संगत जी, तो उन्होंने हमारे घर में जो चीज़ें डाली हैं, शमशान की राख वगैरह, ये सब मतलब बहुत गलत किया है। मेरे कपड़ों पे भी खून वून लगाया, मतलब वो तो मुझे खैर बाद में पता लगा, लेकिन महाराज की बहुत कृपा है, महाराज ने उनसे हमें अलग कर दिया। तो मैं तो कहती हूँ महाराज वो हमसे अलग ही रहे हैं, पर लेकिन महाराज आप उनको इतनी सद्बुद्धि बख्शो, और उनको सद्बुद्धि अगर नहीं भी आ रही है तो जो उनका किया कराया ना मालिक, वो आप काट दो या फिर उनके पास वापस भेज दो, ताकि उनको पता लगे कि ये सब चीज़ें करने में कितनी तकलीफ़ होती है। और संगत जी वो पता है क्या, वो अपने बच्चों पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ यही करते हैं कि इस तांत्रिक के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और वो इसी काम में लगे रहते हैं। तो उनको तो कुछ काम ही नहीं है, और उनको ये नहीं पता संगत जी कि इन कामों को जो करते हैं ना, उनका बुढ़ापा कितना बुरा होता है। मैं तो जानती हूँ कि बुढ़ापा इतना बुरा कटता है ना उन लोगों का, बहुत बुरा कटता है, और इसी जन्म में, और यहीं भुगत के जाते हैं वो लोग, कहीं नहीं भुगतते, सब यहीं भुगतते हैं अपने कर्मों के फल।
तो मैं तो गुरु महाराज से कहती हूँ, गुरु महाराज आप उनको सद्बुद्धि बख्शो, और सद्बुद्धि नहीं बख्श रहे हो तो कम से कम जो उन लोगों ने, जो मेरे देवता, जो मेरे पूर्वज हैं, जो उनको जो बंधन में करवा रखा है, गुरु महाराज प्लीज़ 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 मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप उनको प्लीज़ आज़ाद करवा दो, उनको मुक्ति दिला दो, क्योंकि वो बेचारे तो अभी दुनिया में है ही नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं वो किस चीज़ की सज़ा भुगत रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तो गुरु महाराज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि गुरु महाराज आप कुछ ऐसा उपाय हमसे ही करवा दो गुरु महाराज, ताकि उनको मुक्ति मिल जाए, है ना। तो गुरु महाराज से मैं निवेदन करती हूँ, गुरु महाराज आप मुझे कोई ना कोई उपाय ऐसा बताओ। मैं अपने अंकल जी की तो गारंटी नहीं लेती संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल जी थोड़ा इन चीज़ों को नहीं मानते, पर लेकिन हाँ मैं मानती हूँ। तो गुरु महाराज से निवेदन करती हूँ, गुरु महाराज प्लीज़ 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 आप मुझे कोई ना कोई ऐसा उपाय सत्संग में ज़रूर सुनवाना, जिससे मुझे थोड़ी सी मदद मिल सके, मैं समझ सकूँ कि मतलब उनको कैसे मुक्ति दिलाई जा सकती है, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि वो बेचारे आज़ाद हो जाएं, है ना। क्योंकि बंधन में तो कोई भी नहीं रहना चाहता संगत जी, बंधन में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कि मतलब वो मेरे लिए गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि वो आज़ाद हो जाएं, क्योंकि वो आज़ाद रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी तो वो हमें अपना आशीर्वाद अच्छे से दे पाएंगे, उनकी कृपा हो पाएगी हमारे पे। क्योंकि संगत जी अगर वो खुद ही वो परेशान रहेंगे तो फिर हम भी परेशान होंगे ना साथ में। तो हमें अपने बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग जो भी होते हैं, हमें हमेशा उनके लिए सोचना चाहिए। तो मेरे से जो भी होगा महाराज आप प्लीज़ मुझसे कराइए, और प्लीज़ 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 आप उन्हें इस बंधन से मुक्त कीजिए। और बस आज के लिए तो मैं यही चाहती हूँ महाराज कि जो भी मेरे पे क्रिया करा रहे हैं वो आप उनको देखो, आप उनको सुलटो, क्योंकि उनको सुलटना हमारे तो बस की है नहीं। तो जो भी करना है, जो भी देखना है, वो महाराज आप ही देखो उन लोगों का, है ना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो, भूल चूक हो तो माफ़ करें गुरु जी, माफ़ करें संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने हमें अपने से जोड़ा। और मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 3 साल होने वाले हैं करीब। मैं 2022 में सितंबर 22 में शायद जुड़ी थी गुरुजी से। गुरुजी ने तो पता नहीं हमें कब से जोड़ रखा, मतलब अपने से जोड़ रखा है, लेकिन मुझे मतलब मैं 22 से जाने लगी हूँ गुरुजी को। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज हमें अपनी शरण में लेने के लिए, अनंतम शुक्राना। मैं ये सत्संग सुनाने जा रही हूँ कि मुझे जो मैसेज आ रहे थे गुरुजी महाराज के कि मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूँगा और आऊँगा तुम्हारे घर, मुझे पहचान लेना। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी महाराज ऊपर फ्लैट में रहते हैं, कोई इतनी जल्दी से आसानी से कोई मतलब आता नहीं है। अगर फिर भी मैं हर घंटी बज रही थी तो मैं देख रही थी कि गुरुजी महाराज कौन से रूप में आते हैं, किस रूप में आते हैं। आज मैं देखती हूँ गुरुजी महाराज का ये मैसेज है। तो उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी, मुझे ऐसा कोई आभास नहीं हुआ कि गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। लेकिन फिर मुझे कुछ दिनों बाद मुझे फिर वही मैसेज क्लिक किया, तो मैंने फिर उस दिन से मैं इंतज़ार करने लगी कि गुरुजी महाराज कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे। तो ऐसे करते करते शाम हो गई और मेरी छोटी बहू जो डॉक्टर है उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मी मेरे फ्रेंड्स लोग आई हैं तो मैं उनको लेके आ रही हूँ। वो भी दोनों तीनों डॉक्टर्स, मैंने कहा हाँ पक्का लेके आओ, और फिर वो लेके आई। तो जैसे ही वो एंट्री हुई तो नमस्ते आंटी नमस्ते करके, और फिर मैंने कहा अच्छा मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। तो वो मेरे पीछे पीछे ही अंदर आ गई, जो साथ में जो डॉक्टर आई थी उनकी फ्रेंड, और किचन में ही आ गई। तो मैंने कहा कि हाँ मैं चाय बना रही हूँ। तो बोले हाँ आंटी चाय बनाइए, अदरक वाली चाय पिलाइए प्लीज़। तो उस समय भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, और मैंने उनको बहुत अच्छे से बहुत प्यार से
चाय बना के, अदरक इलायची की चाय, मैं सबके लिए वही चाय बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है गुरुजी को यही चाय पसंद है, तो मैं सबको वैसे ही अच्छी चाय बना के, तो मैंने चाय वाय रखी उनके लिए। फिर हम लोग बैठ के बातें जब करने लगे तो हमारा टीवी उस समय चालू था और टीवी पे गुरुजी का ही कुछ शब्दवाणी कुछ चल रही थी, तो वो देखकर इतनी खुश हुई कि अरे ये गुरुजी तो बोले मैं हम भी गुरुजी वाले। तो इस तरह से मुझे गुरु संगत से ही उस दिन मिला, और पता नहीं वो गुरुजी ही, और उसने ना रेड कलर का ही सूट डाला हुआ था। तो जब ये सब चीज़ें मेरे को उस समय बिल्कुल भी क्लिक नहीं हुई, लेकिन जब वो लोग चले गए उसके बाद मैंने जब फिर मेरे को दोबारा मैंने मैसेज पढ़ा, तो फिर मुझे ध्यान आया कि अरे कल तो बिल्कुल ये तो गुरुजी, उसने चाय भी अदरक वाली मांगी मुझसे और ख़ुद किचन में आगे मेरे पीछे एंट्री होते ही उनकी मेरे को, हाँ आंटी मुझे अदरक वाली चाय पिलाइए। तो ये सब चीज़ें मतलब वो संयोग नहीं था, ये सब गुरुजी के जो मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। और इस तरह से मेरे को उस दिन गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, चाय के बहाने, पता नहीं वो गुरुजी उस रूप में थे या गुरु संगत जो भी कहें, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हम जो भी सब मैसेजेस पढ़ते हैं गुरुजी महाराज के, तो उनको सुन लेना चाहिए मेरे हिसाब से, कि मतलब टाइटल पे नहीं जाना चाहिए, सब टाइटल पे उसके, और सत्संग सुन लेना चाहिए। तो पता नहीं सत्संग सुनने से हमारे कितने कष्ट कट जाते हैं, और ये हमको आभास भी नहीं है कि गुरुजी महाराज हमारे कितने कष्ट, कितने संकट, कितने हमारे जीवन में जो दुर्घटनाएं होती हैं, हमें अपनी सांसें देते हैं, बार बार हमें बचाते हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग मेरी स्किन एलर्जी को लेकर है। तो जब बहुत लंबे टाइम पहले मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र चंदन इकट्ठा करके और अपनी एलर्जी वाली जगह पर चंदन प्रसाद, टीका प्रसाद जो गुरुजी का होता है वो लगाया करो। तो मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मैंने सोचा ये किसी और के लिए होगा। फिर दूसरी बार आया तब भी मैंने ये सोचा कि ये शायद किसी और के लिए होगा, क्योंकि भगवान की, गुरुजी की कृपा से मुझे कोई स्किन की प्रॉब्लम थी नहीं। तो लेकिन फिर भी मैंने चंदन प्रसाद इकट्ठा करना शुरू कर दिया था गुरुजी का एक डिब्बिया में। और फिर मुझे वापस में जो कई बार ये मैसेज क्लिक हुआ, और ऐसे करते करते अचानक से एक रात से मेरे को फेस पर और गले गर्दन पे ईचिंग शुरू हो गई, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और अचानक इतनी ईचिंग शुरू हुई कि वो मतलब, और ऐसे स्किन देखने में बिल्कुल नॉर्मल, और वैसे देखें तो खूब ईचिंग थोड़ी, मतलब जब चलने लगेगी तो फिर रुकने का नाम नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी फेस पर, कभी गले पे, कभी गर्दन पे, इस तरह से मैं परेशान हो गई। तो ऐसे करते करते मुझे जो चंदन प्रसाद में इकट्ठा कर रही थी उसकी ज़रूरत मुझे ही पड़ गई संगत जी। और मैंने उस चंदन प्रसाद को लगाना शुरू किया गुरुजी के जल प्रसाद में मिलाकर, और मुझे उससे काफ़ी रिलीफ मिला। और उसके बाद फिर उसके बाद थोड़े दिन बंद रही, फिर वो होने लगा। तो इस तरह से रुक के तो बार बार मेरे को आजकल स्किन एलर्जी के और स्किन के मतलब ऊपरी सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी महाराज। अभी मैंने कल ही नया एक सत्संग सुना, उसमें गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि बॉटल में जल प्रसाद भर के उसको स्प्रे कर। तो अब मैं वो भी करूँगी आज, और मुझे पहले से काफ़ी रिलीफ है। और गुरुजी महाराज, अच्छा संगत जी, मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गई कि कल जब मैं फेसबुक खोला मैंने, तो उसमें बड़े मंदिर के लाइव दर्शन आ रहे थे, और तो मैं वो दर्शन कर रही थी, और गुरुजी के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग चोले में मतलब स्वरूप आते जा रहे थे एक के बाद एक। तो जैसे ही वो लाल चोले में स्वरूप आया, मुझे नहीं पता कि और भी संगत में देखा है या सिर्फ वो मुझे ही दिखा रहे थे गुरुजी। पहली बार मैंने ऐसा मतलब गुरुजी का लाल चोले वाला जो फेस था उनका वो देखा। उसको जैसे ही मतलब पास में वो चेहरा जैसे पास में आया मेरे, एकदम जैसे क्लोजअप आता है ना, अपने पहले दूर से दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं, फिर धीरे धीरे वो जैसे पास आया, तो उसमें उनका फेस इतना क्लियर दिख रहा था, और आँखों के चारों तरफ और फेस पे इतनी कालिक सी लगी हुई थी, मतलब पूरा काला हो रहा था फेस काला हो रहा था गुरुजी महाराज का। और मतलब आँखों के चारों तरफ और
कि मतलब पूरा चेहरे के मतलब किनारे किनारे सारा डार्क सा हो रहा था। तो मैं ये देखकर इतनी हैरान, इतनी परेशान कि ये गुरुजी का ऐसा कैसा चेहरा दिखा रहे हैं, ये तो बड़े मंदिर से लाइव दर्शन आ रहे हैं और गुरुजी महाराज के स्वरूप ऐसे कैसा स्वरूप लगा हुआ है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें देखकर मैं दंग रही। फिर मेरे बाद में दिमाग चला, तो ऐसा तो नहीं कि गुरुजी मतलब या तो मुझे ये दिखा रहे हैं कि तेरी स्किन की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने अपने ऊपर ले ली है, या फिर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि तेरा चेहरा ऐसा होने वाला था तो तेरे को मैं इतने पे ही मतलब टाल रहा हूँ, ऐसा कुछ मतलब मुझे समझ में आ रहा है गुरुजी महाराज का ही संकेत। क्योंकि जब मैं एक दिन बहुत परेशान हो रही थी स्किन को लेकर, तो बहुत खुजली चल रही थी संगत जी, तो मैं बहुत परेशान हो गई, खुजाते कभी इधर खुजा रही हूँ कभी उधर खुजा रही हूँ। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा, मैं गुरुजी से भी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके बोला कि देखो गुरुजी महाराज आपकी बेटी को क्या हो रहा है, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ खुजाते कुछ करिए प्लीज़, जल्दी ठीक करिए इसको। तो शायद गुरुजी महाराज ने उसके बाद मेरे को ना फिर मैंने जल प्रसाद से नहाना भी शुरू किया। और पीते तो हैं ही हम लोग घर में सभी लोग, और मैंने आधा जल प्रसाद से कभी इसके पहले कभी यूज़ नहीं किया था नहाने में, लेकिन उस दिन से मैं नहाने के जल में भी मैं डालने लगी और मुझे काफ़ी रिलीफ मिल गया। तो मुझे मतलब गुरुजी ने ये बताया कि या तो उन्होंने मेरा संकट अपने ऊपर लिया है या फिर मेरा भी चेहरा वैसा हो जाता है, इसलिए मैं गुरुजी महाराज से बारंबार शुक्राना करती हूँ, गुरुजी महाराज को बारंबार प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मेरी स्किन डिसीज़ थोड़ी सी खुजली पे ही डाल दी। मतलब स्किन पे देखने में बिल्कुल नॉर्मल है, अगर देखने में मान लो ख़राब हो जाती, कोई रेशेज़ हो जाते या कोई स्पॉट हो जाते तो कितना बुरा दिखता चेहरा और गला गर्दन सब। तो मैं गुरुजी महाराज के भरोसे, गुरुजी महाराज आप आराम से धीरे धीरे मुझे ठीक कर दीजिए, लेकिन मेरे कष्ट आप अपने ऊपर मत लीजिए प्लीज़। कर्म तो हम करें ख़राब और संकट गुरुजी ने हमारे, तो ऐसा कभी मत करिए गुरुजी महाराज, और हमें इतनी सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्मार्ग दें कि हम कभी भी कुछ भी किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं सोचें, बुरा नहीं करें। परमात्मा कभी गलत काम नहीं हो हमसे, और हमारे संकट आपको लेने पड़े ऐसा कभी ना हो परमात्मा। तो ऐसे हमारी मति बनाए रखिए, हमारी बुद्धि बनाए रखिए गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कोई गलती हुई तो क्षमा करें संगत जी, क्षमा करें गुरुजी महाराज। जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करें गुरुजी महाराज उन्हें ब्लेस करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।